नमस्कार, आप देख रहे हो द फॉलो अप। मैं हूँ रानी सिंह। इस वक्त मैं पहुँच गई हूँ विधानसभा के आसपास वाले क्षेत्र में, जहाँ धरना पर लगातार लोग पिछले होमगार्ड के जवान जो हैं 8 तारीख से बैठे हुए हैं और आज इनका ये 19वां दिन है। इतने दिनों से ये धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन जब अब मामला इनके हाथ से बाहर होता जा रहा है तो ये सड़क जाम करने के लिए बैठे हैं और 5000 की संख्या में ये इस चिलचिलाती धूप में सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी मांगे हैं। बिहार के तर्ज पर ये कुछ मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, इनकी बातों को रखा नहीं जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं और डायरेक्ट जानते हैं कि क्या इनका मुद्दा है, क्या मांगे हैं और क्यों इस तरह से ये सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पांजलि देवी हुआ। क्यों इस तरह से सड़क जाम करके इतनी बड़ी संख्या में धूप में बैठे हैं? अपने मांग के लिए बैठे हुए हैं, सड़क पर चिल्लाते धूप में बैठे हुए हैं अपने मांग के लेके। बिहार के तौर पे 365 दिन के मांग हम लोग मांग रहे हैं, सेम वेतन सेम काम। इसी के धरना के लिए बैठे हैं। धरना पर हम लोग बैठे हुए थे 8 तारीख से। 8 तारीख से बैठे हुए हैं। कभी टंकर गोल कर दे रहे, कभी लाइन बंद कर दे रहे, कभी शौचालय की व्यवस्था नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं। किस किस से परेशानी झेलकर शाम को खाना नहीं बना, अभी तक खाना नहीं बना। जब हम लोग सड़क पर आए तो टैंकर एक तुरंत अवेलेबल हो गया, टंकर अवेलेबल हो गया। अभी तक हम लोग खाना नहीं बनाया, मुंह नहीं धोया, हम लोग ऐसे ही बैठ गए हैं धरना पे। हेमंत सोरेन से हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को जो वादा किए हैं कि हम लोग को कलम की ताकत दें और हम लोग उनको होमगार्ड जवान को हम ताकत देंगे। हमने ताकत तो दे दिया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को ताकत नहीं दे रही है। धूप में ताकत हम लोग को दे रहे हैं, विटामिन A, B, C सारे हम लोग ले रहे हैं। क्यों इस है हेमंत सोरेन जी का? अगर हेमंत सोरेन जी 365 दिन हम लोग को दे देते हैं तब तो हम लोग को अच्छी करके घर चले जाएंगे। अगर 365 दिन नहीं देते, बिहार के तौर पे नहीं देते हैं, तो हम लोग यहीं पर अपना जान गंवाने के लिए राजी हैं। कब तक बैठना है ऐसे धरने पे? जब तक मांग पूरा नहीं होती है तब तक बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम लोग का जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोग का मांग जब तक नहीं पूरा होगा हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे लगता है कि हर बार धरने पे बैठना जरूरी है मांगों के लिए, इस तरह से चिलचिलाती धूप में, जबकि हम लोग को अपना जो हम लोग अधिकार मांगने के लिए आए हैं, पूरा अनुशासन के रूप में हम लोग बैठे हुए थे। जब तक हम लोग उल्लंघन नहीं मचाएंगे, हम लोग उल्लंघन नहीं करते हैं, तो कोई हम लोग को देखभाल करने के लिए नहीं आता है। ये क्या तमाशा बना के रखा है सरकार? अभी तक कोई नहीं आया है, ना ही बर्ताव के लिए आया है, ना ही प्रतिनिधि बेचता है। किस लिए बेचता है, क्यों नहीं बेचता है? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि इसलिए हम लोग को इस तरह से रख रहा है। तो मामला कहाँ अटका हुआ है कि इसलिए इस तरह से धरने पे बैठे हुए सड़क जाम? देखिए, एक्चुअल में यह अनिश्चितकालीन धरना है और आप देख सकते हैं कितना माते बहन भाई लोग उधर में पीछे में खड़े हैं कि अभी जवान को चक्कर मार दिया, उसको रिम्स भेजा गया। और अब क्या बोला जाए, जिस राज्य का गृह रक्षक रोड पे बैठा हो, अब महामहिम जी बंगाल घूम रहे हैं, तो ये हम लोग को बहुत दुख की बात है कि आज हम लोग उनके लिए हम लोग क्या नहीं किए। हम लोग के पास ऐसी हम लोग धारणा बैठे थे जब उस समय सरकार उनकी नहीं थी, सरकार हमारे बीजेपी की थी, जिसका मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। उस समय आए थे, इसमें विपक्ष में थे और आकर बोले कि आप लोग का मांग जायज है, लेकिन मेरा कलम में ताकत नहीं है। लेकिन उनको हम लोग सब कुछ किए, उनका कलम में इतना सिलाही डाल दिए कि अगर वो लिख देंगे तो पूरा होमगार्ड लाले लाल हो जाएगा। लेकिन वो होम गृह रक्षक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो 2024 में हम लोग दिखा देंगे कि होमगार्ड जवान में कितना ताकत है। जी, तो इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन ये पिछले 8 मार्च से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है या इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? महिलाएं यहाँ पे जो हैं बड़ी संख्या में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। धरने के बीच में क्या समस्याएं आती है, हम उनसे बात करते हुए ही जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदा हुआ। क्या अभी धरने के बीच में क्या समस्याएं आ रही? समस्या ये है कि हमारा एक जवान बेहोश हो गया है इस धरने के दौरान, उन्हें हॉस्पिटल लेके गया है। और धूप तो देख ही रहे हैं, कितना चिलचिलाता हुआ धूप है।
प्यास से हालत खराब हो रहा है और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिल जाता है। बेसिक मांगे क्या आप लोग? बिहार के तर्ज पर हमको चाहिए नियमित ड्यूटी, 774 रुपया भत्ता और रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया जो बिहार को मिलता है वो हमको चाहिए। कब से बैठे हुए हैं यहाँ? 8 तारीख से। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा आश्वासन देने आया है? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आश्वासन दे के गए हैं और अभी तक उधर से कुछ खाली आश्वासन दे के चुपचाप हैं और कुछ बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। कौन आया था? कौन आया? वो बंधु तिर्की सदन जब चल रही थी तभी आई थी और उसके बाद कोई पूछताछ लेने नहीं आए हैं। और उसके बाद इनको आश्वासन देने बंधु तिर्की जी आए हुए थे यहाँ, वो भी जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो यहाँ आए होंगे, उस वक्त यहाँ पे इनसे मिलने आए, लेकिन अब इनके हाथ से मामला बाहर होता दिख रहा है, इसलिए सड़क जाम करने आए हैं। इनका एक होमगार्ड जवान जो है आज बेहोश भी हो गया इस चिलचिलाती धूप की वजह से, और काफ़ी संख्या में आप यहाँ देख सकते हैं भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषिलेश्वर सिंह है। क्यों बैठे हैं यहाँ इतनी धूप? यहाँ मैं अपनी मांगों के लेकर बैठा हुआ हूँ। जो वादा मुख्यमंत्री पहले किए थे हम लोगों के साथ कि अपने राज्य के गृह रक्षकों को हम बिहार के तर्ज पर सारी सुविधा देंगे, और उन्होंने आज तक 1.5 साल के अवधि में कभी भी अपने ये जो वादा किए थे उस वादा को याद नहीं किए। हम तो समझते हैं कि जो आदिवासी जो लोग होते हैं बोल के बड़ी पक्के होते हैं, लेकिन पता नहीं ये मुख्यमंत्री कैसे आदिवासी हैं जो आज तक अपने वादा को याद नहीं किए। यही मुझे कहना है। और हम अपनी जो मुख्य हमारा मांग है, जो बिहार के तर्ज पर सारा सुविधा हम लोगों को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस धरती को छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ जो धरने पे बैठे हैं उस समय कुछ समस्याएं आती है? बहुत सी समस्या है। यहाँ पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। जितना एक टैंकर पानी आता है हम लोग चाहे तो पीने भर नहीं पूर सकेगा। हम लोग बार बार सवेरे जो है कितना रट लगाए हैं, इसके बाद पानी की व्यवस्था किया गया है। पानी और कोई आश्वासन देने आते हैं या नहीं? कोई नहीं, अभी तक तो कोई पदाधिकारी नहीं आए। कोई भी जी, उन्होंने भी आश्वासन दे के ही गया कि ठीक है आपका मांग जायज है, हम सरकार के पास आपकी बात को रखेंगे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है हम लोगों को। क्या नाम हुआ? कब तक चलेगा धरना? मेरा नाम राजेश्वर पांडे हुआ। ये धरना अनिश्चित काल के लिए है, जब तक से हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम एक बात पर अचंभू करते हैं, हम ही नहीं करते हैं, दूसरे राज्य के लोग भी करते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, जहाँ बाल और बाढ़ है, वहाँ हमारे गृह रक्षकों का पूरा मांग पूरा कर दिया गया। लेकिन जिस राज्य में पूरे संपदा से भरा हुआ है, हीरा सोना चांदी जौहरात माने क्या नहीं है, विश्व में इस राज्य का एक रिकॉर्ड है। उस राज्य के गृह रक्षक फुटपाथ पर कोई सुविधा नहीं, फुटपाथ पर मर रहे हैं, ड्यूटी में भी मर रहे हैं, यहाँ अनशन में भी मर रहे हैं। लेकिन सरकार, यहाँ विधानसभा चला, एक बात भी हमारा चर्चा विधानसभा में नहीं हुआ। ये भी अचंभू की बात है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो गृह रक्षक सिंहासन दिलवा सकता है वो गृह रक्षक सिंहासन से उतार भी सकता है। ये सच्चाई है। और हमारा जो एकता है, होमगार्ड का एकता है, वो तब तक चलता रहेगा जब इस संस्था में ये संस्था जिंदा रहेगा। और हमारी मांगे जहाँ तक है, वो मांगे जब तक से पूरी नहीं होगी तब तक तो हम लोग हिलने वाले नहीं है। यहाँ पर दाह संस्कार कर देंगे, पूरा खपा देंगे जिंदगी, लेकिन हम लोग हिलेंगे नहीं। अभी आप लोगों को जो झारखंड के तर्ज पे कितना भत्ता दिया जाए? हाँ, झारखंड के तर्ज पे अगर देखा जाए तो प्रतिदिन का कितना भत्ता आप लोगों को जो दिया जाए? अभी 500 रुपया है, मात्र 500 रुपया। जबकि अगर हमारा पड़ोसी राज्य में देखा जाए तो वहाँ भी लगभग 28,000 रुपया है। इसके अलावा अनेक प्रकार के सुविधा है। 60 वर्ष रिटायर हो जाते हैं हमारे होमगार्ड तो उनको 5 लाख 6 लाख जिस हिसाब से मिलता है, उम्र है उसके हिसाब से 5 लाख 6 लाख 4 लाख लेकर के लोग रिटायर होते हैं और खुशी खुशी बिहार सरकार देती है। क्यों इतनी चिलचिलाती धूप में बैठे? अपनी मांग के लिए। आज 17-18 दिन हो गया, हमारी मांग सुनने वाला कोई नहीं आ रहा है, न सरकार की तरफ से कोई आ रहे हैं, न कोई पहल ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग तब बैठे हुए हैं। आज ऐसा हालत हो गया है कि हम लोग को तो अभी खाने पीने का भी सामान खत्म होते जा रहा है।
और डेली हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह की बात करके सरकार से मांग कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई ये नहीं हो रहा है, कोई पहल ही नहीं कर रहा है, कोई पहल नहीं हो रहा है हमारा। कुछ खाने पीने का इंतजाम कहाँ से कर? अपने हम लोग आपस में ही कर रहे हैं, अपने ही मांग के हम लोग मिल के ही कर रहे हैं, किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। और आज ऐसा हो गया परिस्थिति कि हमारे पास राशन पानी खत्म होने जा रहा है और सीमा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसके बाद हम लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं, पानी भी समय पे नहीं मिल रहा है। अगर इस तरह आक्रोशित होते जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ भी घटना भी हो सकता है, या सरकार के एक जवान बेहोश हो गए, मर रहे हैं, खाना बिना पानी बिना मर रहे हैं। क्या सरकार नहीं देख रहा है? जिस दिन ने वोट लेना था तो उस दिन हेमंत सरकार आकर के द्वारी घूम रहा था। आज कहाँ गए हेमंत सरकार? कह रहे कि आदिवासी के हम भाई हैं, आदिवासी भाई बहन को कहाँ देख रहे हैं? कहाँ गए भाई बहन को देखने वाले परिवार को? क्या मांगे, क्या है मांगे? मांगे हम लोग का बिहार के तर्ज पर एक ही मांगे, बिहार के तर्ज पर हम लोग को सब दिया जाए। अभी तक कोई आया या नहीं आया? बातें सुनने कोई आया? कोई आश्वासन नहीं देने आया है, कोई खाली देखने के लिए आया है, मुंह दिखाने के लिए आया है, कोई नहीं आया है हम लोग के पास। और हम लोग को उस दिन 19 तारीख को जो धरना था उसमें हमारे सरकार के लोग मनमानी किए, 2 घंटा ले जाके विधानसभा में बैठा करके हम लोग के धरना को तोड़ने का काम किए हैं लोग। सरकार के तरफ से ये बात हुआ है। चलिए, तो ये आक्रोश देख के पता चल रहा है कि इनके अंदर कितना, ये अब मामला बाहर हो गया तभी ये सड़क जाम करने बैठे हैं। बिहार के तर्ज पे इनकी मांग है कि इनकी जो भत्ता है वो बढ़ाई जाए। ड्यूटी मिल रहा है, कितना हम लोग छोटे छोटे बकरी पोसते हैं, बड़ा होता है उसको बेच करके ऑफिस में हमको जमा करना पड़ता है पैसा को, तब जाकर के हमको मिलता है ड्यूटी। कितना हम बकरी चराएंगे और फिर वर्दी पहनते हैं, हमारा कितना शर्मिंदा का बात है। आज हम आक्रोशित होकर के हम सरकार को हम आए हैं मांगने, हमारा मांग को पूरा करे। बिहार को नियमित ड्यूटी पहला प्राथमिकता है, सभी जवान को जितना बहाल हुआ है सबको नियमित ड्यूटी मिलना चाहिए ताकि हमको वर्दी का इज्जत रह जाए। चलिए, ये इनके आक्रोश से पता चल रहा है कि इनके अंदर कितना गुस्सा भर गया है। इनके बिहार के तर्ज पे इनकी ड्यूटी को भी किया जाए। 20 दिन से ये धरने पे बैठे हुए हैं, 20 दिन से ये धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी मांगों को अभी तक नहीं सुना जा रहा है। अपने सहयोगी प्रत्यूष के साथ मैं रानी। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in